शांति। कुछ बाबा के ऐसे महावाक्य आपको सुनाता हूँ जो शुरू में होली के ऊपर चले हैं, रिवाइज नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको सार रूप में उनका गहरा रहस्य क्या है वो सुनाता हूँ। और सभी ने बहुत अच्छा अमृत वेला योग किया, 2 से पौने 5 बजे तक सैर भी किया। इतना सुंदर स्वच्छ वातावरण, सुगंधित फुलवाड़ी के बीच में बाबा ने ये तपस्या का स्थान बनाया है। तो ज़रूर आप सभी तपस्वी आत्माएं, बाल ब्रह्मचारी पवित्र आत्माएं, जैसे आज इसका विधिवत तपस्या के द्वारा उद्घाटन कर रही हैं, तो बाबा ने साकार में आज की मुरली के अंदर संग पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। दैवी रत्नों, तुम्हारा कितना न श्रेष्ठ भाग्य है जो स्वयं सर्वशक्तिवान प्रभु पिता की गोद में अविनाशी ज्ञान की अमृत वर्षा से इतना रमणीक ज्ञान युक्त सुंदर लालन पालन हो रहा है। देखो, इस स्वलक्ष्य में ठहरने से एक एक कर्म इंद्रिय कोमल कंचन बन जाती है। इसलिए कहते हैं होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल। सारी काया पलटकर कमल फूल के समान कोमल कंचन बन जाती है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में भी अति कशिश होती है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाकर ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप अपने अन्य हमजिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बने हुए हो। अभी तक तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता है। कितनी महान आत्माएं संगम पर बनी हैं, जो अज्ञानता की तपत जिनकी बुझ गई, जिनमें ज्ञान का तेज, ज्ञान का प्रकाश आ गया, वो शीतल स्वरूप आत्माएं खुद भी शीतल बनती हैं और अपने हमजिन्स को, अपने साथियों को भी ऐसा बना देती हैं। इसलिए भक्ति में अभी तक आपकी मूर्तियों से हर आत्मा को शीतलता और शांति का अनुभव होता है। विश्व रोशन प्रभु के नयन सितारों, इस समय सारे विश्व में तुम ही संपूर्ण ईश्वरीय सुख की जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम बच्चे ही संपूर्ण ईश्वरीय सुख की जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान प्रकाश के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब रहबर द्वारा डिवाइन लाइट अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तब ही यथार्थ मार्ग तय करके इस सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। जब तक लाइट नहीं, जब तक ज्ञान की लाइट नहीं,
तब तक अंधियारे में ठोकर खाकर सच्चे सुख के बदले दुखी होकर भटकते हैं। अज्ञानी मनुष्य तो स्थूल रूप में रंग गुलाल की होली खेलते हैं, परंतु अपन तो स्वयं होली रूप है। ऐसे होली रूपों से वास्तव में होली मनानी चाहिए, क्योंकि हम नित्य ज्ञान रंग की होली में रंगे हुए हैं। ज्ञान रंग की होली में रंगे हुए हैं। इस रंग से अति प्योर बनते जा रहे हैं। ऐसे प्योर रूपों से ज्ञान रंग की लेन देन कर होली रूप बन, जब हम ऐसे ज्ञान रंग की लेन देन कर होली रूप बनते हैं तो होवनहार नया युग एकदम होली अर्थात पाक स्थान बन जाता है। होली आत्माओं का रहने का पाक स्थान बन जाता है। स्थूल होली तो मनुष्य हर वर्ष 1-2 दिन मनाते हैं, वो तो हुआ अल्पकाल का सुख। मगर ये होली 2 युग तक कायम चलेगी। इस संगम पर होली रूप बन आधा कल्प सतयुग त्रेता तक होली रूपों के साथ सच्ची होली मनाते रहेंगे। खुद होली रूप बनेंगे, तब फिर उस होली मूर्त श्री कृष्ण को खींच सकेंगे। वास्तव में जो कुछ इस दुनिया में चलता है वो सब होवनहार नई दुनिया में भी चलता है। जो कुछ इस दुनिया में चलता है वो सब नई दुनिया में भी चलता है, लेकिन सृष्टि की अनादि रीति रस्म वहाँ कायम रहती है। जो बात यहाँ निषेध करते हैं, जो बात यहाँ निषेध करते हैं वास्तव में वहाँ रहती है, लेकिन फर्क सिर्फ योग बल का है। फर्क सिर्फ योग बल का है। वहाँ अनासक्त पना रहता है। कोई भी कार्य, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो आसक्त होकर के नहीं मनाते हैं। कोई दृष्टि में अपवित्रता नहीं होती, भोगने की इच्छा नहीं होती, योग बल कायम रहता है। क्योंकि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये निर्विकारीपना अहम चतुर्भुज निश्चय बुद्धि योग बल मनुष्य तो क्या जानवरों में भी कायम रहता है। योग बल मनुष्य तो क्या जानवरों में भी कायम रहता है। नर देखे नारी को तो भी चतुर्भुज, और नारी नर को देखे तो भी चतुर्भुज तत्व। वो सारी दुनिया ही जैसे चतुर्भुज पूरी बन जाती है। ऐसी सत्यता की मीठी दृष्टि से सारे विश्व की बादशाही में अति प्रेम इमर्ज रहता है। वहाँ की ताकत अति रमणीक और मीठी लगती है। सब नारायण निश्चय बुद्धि होने के कारण जैसे हरेक जोड़ा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बन जाता है। एक नहीं श्री नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, लेकिन हरेक जोड़ा जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बन जाता है,
वास्तव में यह जो युगल जोड़ी बनती है वो अनादि कंबाइंड बनी हुई है। इसलिए उस समय स्वयंवर होने के बीच ब्राह्मणों की जरूरत नहीं रहती। देखो, इस समय सारी दुनिया धूप अर्थात तपत में तपायमान व कपायमान भयभीत हो रही है। तपायमान तप रही है गर्मी से और कपायमान भयभीत हो रही है। लेकिन हम डायरेक्ट ईश्वरीय छाया के नीचे हैं। आप इस तपायमानी अथवा कपायमानी दुनिया से दूर हो सेफ्टी की दुनिया में जा रहे हो। ये अनादि वर्ड ड्रामा, वर्ड ऑलमाइटी निराकार प्रभु और साकार प्रभु पिता द्वारा दोनों के इकट्ठे कंबाइंड डिवाइन विल पावर से रचा गया है। तो दोनों की इकट्ठी ताकत इस अनादि रचे हुई रचना में समाई हुई है। जिस सृष्टि रूपी दुकान के निराकार और साकार दोनों आपस में भागीदार हैं, दोनों ही मालिक हैं। निराकार अव्यक्त रीति से और साकार व्यक्त रीति से इस बेहद दुनिया में रक्षाकारी वन सर्विस कर रहे हैं। निराकार भी विश्वपति त्रिलोकीनाथ है तो साकार भी विश्वपति त्रिलोकीनाथ है। दोनों का हिस्सा इस सृष्टि रूपी दुकान में समान है। इस सृष्टि रूपी दुकान में दोनों का हिस्सा समान है। निराकार परमात्मा का साकार मुरब्बी बच्चा होने के कारण जो सरनेम निराकार का है वही साकार को भी मिलता है। इन्हें तुम साक्षात मेरा ही रूप जानो। ब्रह्मा बाबा में इतना फेथ होना चाहिए। कईयों को लगता है कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन निराकार से है, तो बाबा कह रहे हैं कि इन्हें तुम साक्षात मेरा ही रूप जानो। जैसे मैं सृष्टि का अब्बा हूँ, जैसे मैं सृष्टि का अब्बा हूँ, वैसे ही ये मेरा मुरब्बी बच्चा साकार भी इस सारी सृष्टि का, साकार सृष्टि का अब्बा है। मगर मैं इससे बड़ा अब्बा अवश्य हूँ। मैं इससे बड़ा अब्बा अवश्य हूँ, क्योंकि साकार अब्बे को भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा ये नया दैवी सिजरा इस ज्ञान स्टीमर में चढ़ दोजक से दूर, इस बंदर प्रस्थ से परे, बंदर प्रस्थ, दोजक से दूर बंदर प्रस्थ से परे बहिष्ठ अथवा इंद्रप्रस्थ की नई देवी बादशाही की ओर जा रहा है। स्टीमर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस बंदर प्रस्थ दोजक से दूर बहिष्ठ अथवा इंद्रप्रस्थ की नई बादशाही की ओर जा रहा है। ये नज़ारा बहुत वंडरफुल, देखने लायक है। अभी तो सारी दुनिया में और भी घमसान होने वाला है। अभी तो सारी दुनिया में और भी घमसान होने वाला है। सिर्फ यही अपना स्टीमर, जो सर्वोत्तम ज्ञान स्टीमर है, ऐसे विनाशी मौत की नगरी से एकदम दूर अपनी सेफ्टी की सत्य की दुनिया में ले चलता है। ऐसे स्टीमर में बैठे हो, है ना सर? किस स्टीमर में बैठे हो? ये डिवाइन स्टीमर है, सर्वोत्तम ज्ञान स्टीमर है।
जो इस स्टीमर में बैठ गए वो अपनी सेफ्टी की नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में जाएंगे, जहाँ जन्म जन्मांतर अर्थात आधा कल्प के लिए कोई भी लड़ाई झगड़ा फसाद सदा के लिए खलास हो, नाम निशान तक नहीं रहता। हमारे उस सतयुगी दुनिया में कोई भी लड़ाई झगड़ा फसाद सदा के लिए खलास हो, नाम निशान तक नहीं रहता। मगर ऐसे सर्वोत्तम सेफ्टी ज्ञान स्टीमर में चढ़ने की हिम्मत वही रखते हैं जिनके भाग्य में कुछ है। वे सौभाग्यशाली हैं जो निश्चय बुद्धि बन इस मधुबन स्टीमर में बैठ मोहताजी मृत्यु लोक से पार सिरताजी वैकुंठ में जा रहे हैं। लेकिन मोह माया के कीड़े कल कल करते अल्प कमाई के पीछे काल के मुंह में जा रहे हैं। बाकी जो एक रस अडोल निश्चय बुद्धि हिम्मतवान सर्वत्यागी बन सेफ्टी के स्टीमर में चढ़ जाते हैं, वो विश्राम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ओम शांति।